हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे आपका कोई पीएफ क्लेम आप अप्लाई करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसका एक रीज़न आपको देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने फॉर्म 19, 10C या एडवांस के लिए अप्लाई किया और वो एक रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, जिस रीज़न के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो उस रीज़न का क्या सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने यूएन में लॉगिन करना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, ताकि आप जो पीएफ की लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे अवेयर रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने यूएन में लॉगिन कर लेते हैं और यूएन में लॉगिन करने के बाद आपको पता है कि आप क्लेम स्टेटस कहाँ से चेक करते हैं। ये पॉपअप हम बंद करते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई भी क्लेम अप्लाई किया है फॉर्म 19 के लिए, 10C के लिए, एडवांस के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, किसी भी तरह का अगर आपने क्लेम के लिए अप्लाई किया है तो आप ऑनलाइन सर्विस में जाके और ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉई उन्होंने फॉर्म 19 के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पे उनका रीज़न ऑफ रिजेक्शन आया है EPS नॉट डिडक्टेड क्लैरिफाई सेम, यानी कि आपका जो पेंशन है वो डिडक्ट नहीं किया है कंपनी ने, उसका रीज़न दीजिए। अगर आप पासबुक में जाके देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यूर क्लेम, यहाँ पे आपका क्लेम नंबर रहेगा, हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू EPS नॉट डिडक्टेड क्लैरिफाई सेम, यानी कि आपका जो पेंशन है वो डिडक्ट नहीं हुआ है, उसका आप हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। और ये कुछ अलग तरह से भी आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। यूर क्लेम, यहाँ पे आपका क्लेम नंबर रहेगा, हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू EPS नॉट डिडक्टेड फॉर वेजेस बिलो और इक्वल टू 15,000, काइंडली प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला अगर आपको रीज़न मिलता है रिजेक्शन का, EPS नॉट डिडक्टेड, तो पहले आपको इसका रीज़न जानना है कि ये रिजेक्शन का रीज़न क्या है, ये कारण क्या है इसका। तो आपको पता होगा कि पीएफ का एक रूल है कि अगर आप 2014 के बाद पेंशन पीएफ के मेंबर बनते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपका पीएफ और पेंशन के लिए एक रूल एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी बेसिक 15,000 से कम है और आप फर्स्ट टाइम पीएफ में आए हैं तो आप पेंशन के मेंबर रहेंगे। ये चीज़ आपको नोट करना है कि अगर आप 2014 के बाद पीएफ के मेंबर बने हैं और आपकी जो बेसिक है वो 15,000 से कम है तो आपका पेंशन 101% कटेगा ही कटेगा। लेकिन अगर आपकी बेसिक 15,000 से ज़्यादा है और आप फर्स्ट टाइम पीएफ के मेंबर बने हैं 2014 के बाद, तो आपका पेंशन नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल होती है जो इन दोनों से अलग है कि अगर आप पहले से पीएफ के मेंबर हैं, 2014 से पहले के पीएफ के मेंबर हैं और आपका पेंशन डिडक्ट होता है और उसके बाद 2014 या 15, 16, 17, 18 जब भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपका पेंशन डिडक्ट होगा, क्योंकि आप पहले से पेंशन के मेंबर हैं। अब यहाँ पे जो रीज़न इन्होंने दिया है EPS नॉट डिडक्टेड, इसमें क्या कारण हो सकता है? हो सकता है जो एम्प्लॉय हैं उनका जो बेसिक है वो 15,000 से ज़्यादा हो। लेकिन अब फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ EPS नॉट डिडक्टेड फॉर वेजेस बिलो और इक्वल टू 15,000। यहाँ पे एक रीज़न ये हो सकता है कि जो एम्प्लॉय हैं उनका PF 15,000 पे कट रहा है, लेकिन उनका जो एक्चुअल बेसिक है वो 15,000 से ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की सैलरी, बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन उसका PF 1,800 रुपये जमा होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उनका 15,000 पे फिक्स किया हुआ है। तो उस केस में उस बंदे का पेंशन डिडक्ट नहीं होगा अगर वो 2014 के बाद पीएफ के मेंबर बने हैं। जब वो क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रीज़न सेम यही आएगा। तो उस केस में क्या करना है हमें, सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? उसके लिए हमें एक क्लैरिफिकेशन लेटर देना होता है, जो कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन लेटर जाता है कि ये एम्प्लॉय हैं जो 2014 के बाद किसी भी ईयर में 16, 17, 18 में ज्वाइन हुए हैं और जो पहली बार पीएफ के मेंबर बने हैं, क्योंकि इन्होंने फॉर्म 11 में डिक्लेरेशन दिया है कि इससे पहले ये पीएफ के मेंबर नहीं थे, ना ही इनका कोई पुराना यूएन नंबर है और इनकी जो सैलरी है एक्चुअल वो 15,000 से ज़्यादा है। बट जो पीएफ कंपनी डिडक्ट कर रही है वो 15,000 पे डिडक्ट कर रही है, इसलिए इनका पेंशन डिडक्ट नहीं हुआ है। और उस लेटर पे साइन और स्टैंप करके ऑथोराइज सिग्नेटरी के, उसके साथ में आपका सैलरी स्लिप, कैंसिल चेक, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के आपको सबमिट करना होता है। जब आप वो लेटर सबमिट कर देते हैं, वहाँ से आपको रिसीविंग मिल जाता है। उस रिसीविंग की कॉपी आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फॉर्म 19 के लिए, तो उसके साथ आपको अटैच करना है कैंसिल चेक के साथ। उसको इस तरह से उसकी JPG फाइल बनानी है कि उस लेटर की रिसीविंग और उस लेटर पे जो भी मैटर लिखा है वो क्लियरली दिखाई दे और इसके नीचे कैंसिल चेक हो। फॉर्म 19 आप अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म 15G अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन रहता है। आप फॉर्म 15G के साथ भी वो वाला लेटर अटैच कर देते हैं और आप फॉर्म 19 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा 101%। अब देखिए यहाँ पे ये क्लेम रिजेक्ट हुआ है
रीज़न दिया है EPS नॉट डिडक्टेड। अभी नेक्स्ट मैं वीडियो इस पर बनाऊंगा जब इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा कि किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो मैंने आपका सॉल्यूशन आपको बता दिया इस प्रॉब्लम का कि अगर इस तरह का कोई रीज़न आपको मिलता है कि EPS नॉट डिडक्टेड वेजेज लेस देन इक्वल टू 15,000, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करना है, क्लैरिफिकेशन लेटर लेना है और उस क्लैरिफिकेशन लेटर की जो रिसीविंग है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम अटैच करके सबमिट करना होता है अपना क्लेम, और आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।